जंतर मंतर पर सीजीपी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि एक प्रदर्शन में नहीं होनी चाहिए थी। इसको सबसे पहले जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो बनाया गया। इसमें कई सारी जो पार्टीज हैं उसके नेता आए, उनके द्वारा भाषण दिया गया, क्योंकि जो सीजीपी के फाउंडर है उनके द्वारा एक कहा गया था कि ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट के लिए है और इसको हम पॉलिटिकल नहीं बनने देंगे, यानी कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन आगे चल के उसका उल्टा हुआ। इसके अलावा जो प्रदर्शन है काफ़ी ज़्यादा हिंसक हुआ और ये 20 तारीख को हुआ, क्योंकि जो प्रोटेस्टर है वो संसद की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके लिए जो पुलिस है उसके द्वारा उनको रोका गया और लाठी चार्ज भी की गई। इसके अलावा कुछ ये भी बताया गया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा पुलिस को उकसाया गया, उनकी आंखों में स्प्रे डाला गया, यहाँ तक कि कुछ पुलिस वालों को भीड़ के द्वारा पकड़ा गया, उनको पीटा गया, जिसके लिए जो पुलिस है उसको लाठीचार्ज करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। उसके बाद जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, इसके बाद जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गई थी और लगातार जो पुलिस वाले उसके खिलाफ जो मारपीट है या पत्थरबाजी देखने को मिली और इसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी लाठीचार्ज लगातार किया जा रहा है और आंसू गैस के जो गोले वो भी बरसाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है कि जो प्रोटेस्ट है वो केवल स्टूडेंट का नहीं रह गया, इसमें बहुत से सारे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनका एक ही काम है कि जो प्रदर्शन है उसको कैसे हिंसक बनाया जा सके और जो पुलिस है उसको कैसे उकसाया जा सके। क्योंकि जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है तो कई सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको इंस्टा या फिर जो यूट्यूब है उस जिसके कारण जो पुलिस है उसके खिलाफ वन साइडेड जो नैरेटिव है वो बन जाता है। लेकिन इसमें देखना होगा कि जो गलतियां दोनों तरफ से हुई है, एक तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, दूसरी भीड़ है उसके द्वारा पुलिस को उकसाया गया और पुलिस किसी भी हालत में जो संसद है उसकी तरफ नहीं जाना देना चाहती थी, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसका मंदिर कहा जाता है संसद को और किसी भी हाल में घेराव या फिर तोड़फोड़ करने नहीं दे सकते थे। क्योंकि अगर संसद पर हमला किया जाता तो इसको एक आतंकवादी हमले की तरह लिया जाता और इसमें जो आर्मी है उनके द्वारा गोलियां हैं वो भी फायर की जा सकती थी, जिसके चलते जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी और ज़्यादा वॉयलेंस हो सकता था और किसी और डायरेक्शन में जा सकता था। और इसी बीच काफ़ी लंबे समय के बाद जो पीएम मोदी है उनके द्वारा ट्वीट किया गया और एक वीडियो भी शेयर किया गया। ट्वीट में एक आ गया कि वो फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे और जो दोषी हैं जो भी पेपर लीक में शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और जल्द से जल्द दी जाएगी। वीडियो में पीएम मोदी के द्वारा कहा गया कि ये जो मुद्दा है उनके द्वारा जो कैबिनेट है उसमें शेयर किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद फिर जो एक कानून लाया जाएगा संसद में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो सरकार है उसके द्वारा जो सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं उनको भी पूरा कर लिया गया है और ये जो मुद्दा संसद में उठाया जाएगा वहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि जो विपक्ष है केस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो विपक्ष है उसके द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। अब देखना होगा कि जो संसद की कार्रवाई है सुचारू रूप से चलती है नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष है लगातार हंगामा कर रहा है। मंडे से मॉनसून सेशन का जो दूसरा सप्ताह वो चालू होगा और बाकी के बातें तभी क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।